शास्त्री जी ने बताया कि आत्मा जो है भ्रकुटी के मध्य में निवास स्थान करती है। इसी भ्रकुटी के मध्य के स्थान को भ्रकुटी भी कहते हैं, त्रिकुटी भी कहते हैं। यहाँ पर आत्मा का निवास स्थान होता है। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई फर्क नहीं, लेकिन आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा सब कुछ कर सकता है, आत्मा नहीं कर सकता। आत्मा मन बुद्धि संस्कार की अवस्थाओं में उड़ जाती है। आत्मा के अंदर जो है दिव्य प्रकाश होता तो है, लेकिन कारण क्या है? इस संसार में जन्म लेकर वो स्वार्थ व्यवस्था में आने के बाद इस संसार में उलझ जाती है। यही कारण उसके जीवन का दुखों का होता है। इसलिए वो आत्मा उस परमात्मा की व्यवस्था तक संपूर्ण शक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाता है। तो आत्मा के बाद जो है इस शरीर में मन बुद्धि संस्कार होते हैं। मन के द्वारा हम किसी चीज की विवेचनाएं करते हैं, अच्छाई बुराई। स्वार्थी मन स्वार्थी होता है, बुद्धि निर्णय देती है ऐसा मत करो। इसके बाद भी करते हो तो उसका संस्कार बनता है। इन संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए ही तुम इस संसार पर जन्म लेते हो, और इन्हीं संस्कारों के कारण ही तुम अपने जीवन में उस परमात्मा की शरण में भी जाते हो। परमात्मा द्वारा अपने जीवन के दुखों का निवारण करते हो। तो वास्तविक हमें अपने जीवन के इन दुखों का निवारण करने के लिए हमें वास्तविक अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहिए। जब हम परिवर्तन जीवन का करेंगे तो दुखों का निवारण नहीं होगा, और जब दुखों का निवारण जब ही होगा जब परिवर्तन करके उस परमात्मा के ध्यान में लीन होगे, तो परमात्मा आपकी पूर्ण मदद करेगा और किसी प्रकार की दिक्कतों का तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान से भी संबंध मानव जीवन में क्यों रखता है? यदि दुखों मानव के सामने जीवन में दुख ना आए होते तो लोगों ने भगवान को भी याद न किया होता। जीवन में दुखों के कारण ही परमात्मा को याद करते हैं, और तभी जीवन का उद्धार होता है। जब तक आप दुखों का निवारण नहीं करोगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन का बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे जीवन में ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारा साथ दे सके। जब तक हम परमात्मा साथ नहीं देगा तब तक मानव जीवन का उद्धार नहीं होता है। परमात्मा को साथ लेने के लिए हमें अपने भोजन का परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे शुद्ध अन्न का प्रयोग करना पड़ेगा। भगवान की याद में बनाओ, भगवान की याद में खाओ, और फल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजन का ग्रहण कर सकते हो। और जो है प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी ग्रस्त बना देता है। जैसे प्याज से शुगर होता है, लहसुन से हार्ट होता है। ऐसे रोगों को यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए खुशहाली का दिन होगा। नहीं तो ऐसे रोगों से बचना चाहते हो तो तुम्हें इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। बल्कि वो पाप पुण्य नहीं होते हैं, उनके गुण ऐसे होते हैं जिस कारण मनुष्य दुखी और शांत वातावरण की तरफ जाता है। इससे मुक्ति पाने के लिए ही परमात्मा की शरण जाता है। ये परमात्मिक ज्योति ही मानव जीवन के आत्मिक दर्पण को दूर करती है। जब उस परमात्मिक ज्योति में लीन होंगे तो हमारे जीवन के समस्त दुख दूर होंगे। परमात्मा की ज्योति में अपनी दृष्टि टिकाकर तुम अपने जीवन के समस्त दुख समस्याओं को निवारण कर सकते हो। जब तक तुम इस प्रकार से अपने जीवन को नहीं बदलोगे तब तक तुम अपने जीवन के दुखों से दूर नहीं हो सकते हो। कोई भी कार्य व्यवहार करते हुए तुम परमात्मा की शरण में यदि आपने अपना मन लगा लिया, भगवान की शरण में अधिक गए, तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और परमात्मा भी तुम्हारा साथ देता रहेगा। इसीलिए परमात्मा को याद करते हैं।